In the name of Allah, the most beneficent, the most kind. Myself, Muhammad Ayub, and today I am going to discuss second chapter of physics, kinematics. At the end of this lecture, I hope that you will be understand rest and motion. Before starting or discussing our today's topic, rest and motion, I want to discuss something about kinematics. That what is actually kinematics? So let's talk about kinematics. Kinematics is the study of motion of objects without causes its effect. यानी कि काइनामेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे हम पढ़ते हैं उनकी बगैर उसकी रीज़न को जाने हुए, यानी कि उनकी रीजंस को डिस्कस किए हुए बगैर हम ऑब्जेक्ट की मोशन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो है रेस्ट एंड मोशन। ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट एंड मोशन क्या है? रेस्ट एंड मोशन एक्चुअली अगर हम अपने यूनिवर्स में देखें तो पूरी की पूरी यूनिवर्स ही हमारी, हर एक ऑब्जेक्ट ही मोशन में है। वो कैसे कि इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो है हमारी अर्थ, जो कि सूरज के गिर्द रोटेट कर रही है। इसका मतलब कि जो हमारी अर्थ है वो कंटिन्यूसली मोशन में है और हम भी मोशन में हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो दूसरे अगर हम प्लैनेट पे जाएं या स्पेस में चले जाएं तो वहाँ से अगर हम देखें तो हम रेस्ट में नहीं हैं, तो हम मोशन में हैं। तो ये क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया कि रिलेटिवली अगर उनके रिलेटिव अगर हम देखें, स्पेस के रिलेटिव हम देखें तो हम मोशन में हैं। तो हम अब बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस राइट करते हैं। रेस्ट, a body is said to be in rest if it does not change its position with respect to सराउंडिंग्स, यानी कि अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। सेम इसी तरह मोशन में है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग तो उसे हम मोशन में कहेंगे। सिमिलरली a body is said to be in motion if it change its position with respect to surroundings। यानी a body is said to be in motion if it change its position with respect to the surroundings। एक कोई बॉडी अगर सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसे हम मोशन में कहेंगे। ये तो थी हमारी सिंपल सी रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशंस। अब हम इनकी सिंपलेस्ट डेली लाइफ की एग्जांपल देखते हैं कि रेस्ट में कौन है और ऑब्जेक्ट मोशन में कौन सी ऑब्जेक्ट है। अगर हम अपने इर्द गिर्द ट्रीज को देखें, दरख्तों को देखें, स्ट्रीट लाइट्स को देखें, ये रेस्ट में हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, यानी कि सराउंडिंग के लिहाज से ये पोजीशन चेंज नहीं करते, तो ये रेस्ट में हैं। सेम इसी तरह अगर हम मोशन को देखें, मोशन में एक ट्रेन है वो जा रही है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। सेम इसी तरह एक कार है वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, और एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन्स हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। तो ये क्या हुए, मोशन में हुए। अब इसमें एक बार बार वर्ड आया है रेस्ट एंड मोशन में, सराउंडिंग्स का। सराउंडिंग्स हैं क्या असल में? सराउंडिंग्स हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल, हमारे इर्द गिर्द की सब ऑब्जेक्ट्स,
ये सारे की सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी सराउंडिंग्स हैं। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल में ना बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है कि ट्रेन कैसे रेस्ट में, ट्रेन कैसे मोशन में है और ट्रेन में बैठे पैसेंजर कैसे रेस्ट में हैं। इसका ये मतलब कि अगर हम बाहर खड़े हैं और ट्रेन जा रही है और उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर भी हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हैं, मोशन में हैं। अदरवाइज जो पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं वो मोशन में हैं, रेस्ट में हैं उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी कि वो तो बैठे हुए हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, हालांकि उन दोनों का पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यू देखने का चेंज हुआ है, तो ये दोनों कंडीशन भी वेरी कर रही हैं। आई होप सो दैट यू हैव लर्नड अ लॉट अबाउट रेस्ट एंड मोशन। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। अल्लाह हाफिज।